दोस्तों मुझे यहाँ पर क्लीनर बना दिया है कि आप सब में कौन कौन कंपनी में काम करते हो। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन तो सीधे ऊपर करना नीचे। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डे 6 of 21 days challenge. Today I'm start on गाड़ी बिकॉज मैं अभी गाड़ी पे हूँ और ये गाड़ी वो गाड़ी है जहाँ पर मटेरियल लेने आया है कंपनी का। तो अभी मैं आया हूँ साथ में, तो मैंने सोचा कि यहाँ पर टाइम मिला है बेस्ट, तो मैंने यहाँ पर अपना व्लॉग स्टार्ट कर दिया है। तो कैसे हो और आप लोग बताओ कमेंट करके कि आप लोग कैसे हो और आप लोग 21 डेज़ का चैलेंज में शामिल हो या नहीं। तो चाहे जहाँ पर भी हो आप व्लॉग स्टार्ट कर दो। और भाई हाँ, आज मेरी सैलरी आ गई है। मतलब मैं टेंशन बता रहा था कि क्या चीज़ का टेंशन चल रहा है, लेकिन बाय द वे अभी जो है मैं यहाँ पर हूँ और आज की सैलरी आ गई है। तो आपको सैलरी वैलरी मिल जाती है, उसके बाद जो आपको रिलैक्स फील होता है ना, वो सुन सा घंटी बजता है कि हाँ आपके बैंक में सैलरी आ गई है। तो आज वो सैलरी आ गई है, मैं थोड़ा सा रिलैक्स फील कर रहा हूँ। अब मटेरियल आएंगे, फिर वर्क स्टार्ट होगा, तो हो सकता है थोड़ा सा काम में डिले हो सकता है। काम कभी हो सकता है कि काम की वजह से स्ट्रेस फील करूं, तो हो सकता है कि हाँ ऑर्डर ज़्यादा है तो काम थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा। तो हो सकता है व्लॉग में थोड़ा सा कमी या कुछ ऐसे व्लॉग आ रहे होंगे जो अनएक्वाइटेड होगा। तो अभी मैं पटेल यहाँ पर ट्रेडर्स, ये देखो यहाँ पर मैं आया हूँ बिकॉज के यहाँ से मुझे लेनी थी प्लाईवुड, तो अभी वहीं प्लाईवुड लेने आया। एक बात और बताना कि आप सब में कौन कौन कंपनी में काम करते हो। कंपनी में काम करने का मतलब होता है कि कंपनी में कौन कौन काम करते हो जो कि पर्सनली कंपनी में ज्वाइनेड हो। तो मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि आप क्या टर्म एंड कंडीशन है आपके कंपनी की। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कंपनी में काम करता हूँ, तो मेरा कोई सर्टिफिकेट नहीं है कि हाँ मैं ये सर्टिफिकेट, एक हुनर के बेस पे काम करता हूँ इस कंपनी में। तो जब यहाँ पे कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं है, फॉर एग्जांपल ये टर्म नहीं है कि हाँ अगर आपकी सैलरी नहीं आई तो आपका ये हो सकता है। कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और इसमें जो है हम लोग जब काम कर रहे हैं तो अपने हुनर के बेस पे, तो हम लोग की जब सैलरी नहीं आती तो हम लोग की फटी पड़ी रहती है बिकॉज कि हम लोग के पास कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं है। और इसके वजह से हम लोग परेशान रहते हैं कि क्या होगा सैलरी अगर नहीं मिला। तो यार प्राइवेट लिमिटेड में ये सब डर लगा रहता है। जब आप ओनर के बेस पे काम कर रहे हो, कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर नहीं भी मिला, अगर इसके ऊपर कुछ कर भी नहीं सकते, तो ये सब चीज़ का डर लगा रहता है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जब आप काम करोगे तो कुछ कंपनी बढ़िया भी होता है जिसमें आपको सारा प्रोवाइडेड देता है कि हर एक महीने में 1 तारीख को या 2 तारीख को या 30 तारीख को सैलरी आ जाती है। और किसी किसी में जो स्टार्टअप कंपनी रहता है उसमें थोड़ा सा फेस करना पड़ता है बिकॉज के ये मैंडेटरी है। जब आप कोई हुनर, मतलब आपको वो सरकारी जॉब नहीं है कि भाई हाँ 1 तारीख को या 2 तारीख को आपको इस सरकार खाते में पैसे डाल देंगे। ये प्राइवेट लिमिटेड है, कभी होता है कि चढ़ रहा है, कभी उतर रहा है, कभी गिर रहा है, कभी कुछ बेनिफिट नहीं हुआ। तो ये सारे चीज़ देख के ये कंपनी अपना चलता है। तो इसके लिए कंपनी में ये डर लगा रहता है कि पैसा मिलेगा या नहीं। और कंपनी अगर अच्छी हो, स्टार्टअप ग्रोइंग कंपनी हो, तो वहाँ पर ये सब की डर नहीं होती है क्योंकि वो एक ग्रो कर चुका है। अभी मैं जहाँ पर हूँ वहाँ पर ग्रो का रेशियो अभी नहीं हुआ है, अभी तक सिर्फ वो स्ट्रगलिंग फेस में है। जैसे मैं यूट्यूब पे अभी ये कर रहा हूँ तो ऐसे ही वो भी फेस कर रहा है। तो इसके वजह से थोड़ा सा डर लगे रहता है। तो इसी के वजह से मैं बोल रहा हूँ कि मेरी सैलरी आ गई और मैं थोड़ा सा रिलैक्स फील कर रहा हूँ। अभी 18 तारीख है, आज आई है भाई सैलरी। आप बता सकते हो अगर कंपनी रहती जो प्राइवेट लिमिटेड और ग्रोइंग कंपनी रहती तो अभी तक जो है ना कोई एक्शन ले लिया होता वर्कर और एम्प्लॉयर्स। तो ये सारे चीज़ देख के हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जब भी आप कंपनी में काम कर रहे हो तो आप वहाँ की कंपनी देखो कि आपकी कंपनी कौन सी है। ग्रोइंग है तो अच्छी बात है, और नहीं है तो हम लोग जब लगे थे तो स्टार्टअप कंपनी थी, ज़्यादा ग्रोइंग नहीं थी। तो इसके वजह से थोड़ा सा टेंशन हो रहा है और टेंशन फेस करना पड़ता है और बहुत सारे काम भी देखना पड़ता है बिकॉज के एज अ स्टार्टअप कंपनी है तो यार हम लोग को लेके चल रहा है। तो थोड़ा सा वेट करना पड़ता है, थोड़ा सा सब्र करना पड़ता है और इसी की वजह से हम लोग परेशान रहते हैं क्योंकि और कोई इनकम ऑफ सोर्स नहीं है कि हाँ दूसरा कोई सोर्स है यहाँ से नहीं तो यहाँ से आ जाएगी। एक ही इनकम है जिस पे हम लोग निर्भर रहते हैं। तो इसी वजह से मैं बोल रहा था कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है
कि आपसे लिखने वेट करो, और फाइनली वो दिन आ गया है। तो ये व्लॉग थोड़ा लंबा बन सकता है क्योंकि आज का दिन जो है ना, मैं आप सबको वो दिखाने वाला हूँ जो मतलब थोड़ा बहुत जो काम चल रहा है वो, और बहुत सारी चीज़ आप सबको शेयर करने वाला हूँ। तो बने रहिए इस व्लॉग में। एंड चलिए अभी चलते हैं, आपको आँख की एक्सरसाइज बताता हूँ, देखते रहना। तो सबसे ऊपर करना, नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर, हो गया। अब करना है इस साइड इस साइड इस साइड इस साइड इस साइड, इधर 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 इधर। तो ये आँख की एक्सरसाइज। तो तेरी की यार 1 घंटे से बैठा हूँ, अभी तकरीबन 15-20 मिनट हो गए हैं यहाँ पर बैठे बैठे। अभी प्लाईवुड अंदर में बात हो रही है, चल रहा है, फिर प्लाईवुड उसे लोड करना है, वो लोड करेंगे, लोड करने के बाद फिर हम लोग यहाँ पे चलेंगे। तो अभी तकरीबन 4 बज गए होंगे, 3:30 बज रहा होगा, क्योंकि यार इसकी वजह से काम नहीं चलता ना। तो सबसे पहले यही चाहिए होता है, तो इसका फिर जाएगा, फिर कटेगा, फिर फ्रेम बनेगा, फिर उसके बाद वर्क स्टार्ट होगा। तो पिछले 18 डेज से हम लोग बैठे हुए थे, बट आज कोई पता नहीं कहाँ से फंडिंग आई है, तो फंडिंग अब रेस हुआ है, अब काम स्टार्ट हुआ है, प्लाईवुड आएगा, फोम आएगा, फिर हम लोग काम स्टार्ट करेंगे। तो वेट कर लेते हैं भाई, क्या करें, अब क्या कर सकते हैं, वेट ही करना पड़ेगा। देखो दोस्तों, प्लाईवुड आ रहा है, वहाँ पे लोड होगा, अब चलेंगे यहाँ से। ये देखो प्लाईवुड लोड हो रहा है, अब वो लोड करेंगे, इधर लोड करेगा, यहाँ पे देखते रहना, यहाँ पे लोड है, कुछ लोड हो गया है, कुछ लोड हो रहा है। ये देखो यहाँ पे लोड होगा, ये 2 है, 2 4 प्लाईवुड लोड हो गया यहाँ पे, देखो 8 प्लाईवुड हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लाईवुड अभी डाउनलोड, अरे डाउनलोड नहीं, लोड हुआ है दोस्तों। उसका बिलिंग हो गया है, तकरीबन 8-9 हज़ार का प्लाईवुड बना है। 8-9 हज़ार का सिर्फ 8 प्लाईवुड बना भाई, 1000 से ऊपर का एक प्लाईवुड है। तो दोस्तों मुझे यहाँ पर क्लीनर बना दिया है अंकल ने, बता दो, तो बता दो हमारे दर्शकों को कुछ। हाँ भाई, आज खुशखबरी बता दो आज का। हाँ, क्लीनर रहेगा तो गाड़ी साफ करना मांगता है ना। अच्छा भाई, तो यहाँ पर मैं क्लीनर हूँ भाई अभी जाऊँगा, इसको साफ करूँगा। तो अभी यहाँ पर पता चला था सिर्फ प्लाईवुड लेने आना था, तो अभी पता चला कि फोम भी लेने जाना है। तो अब अंकल लेके जा रहे हैं फोम लाने के लिए, और फोम लेके फिर चलेंगे अपने कंपनी। जब तक हम साथ जिंदगी खूबसूरत थी, हर पल में खुशबू थी, हर लम्हा मुस्कुराहट थी। अब बाकी है बस यादें, पल जो बीते थे ऐसी, तुम कहीं मैं कहीं, लेकिन दिल से दूर नहीं। तो मुझे कहना ये था कि मैं जब ये व्लॉग बना रहा हूँ, ये जो चैलेंज लिया हूँ, तो ये चैलेंज सिर्फ़ और सिर्फ मेरे व्लॉगिंग के ऊपर ही है। तो मैं डेली जब व्लॉग कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मैं वर्क नहीं कर रहा हूँगा, मैं वहाँ पे वर्क भी कर रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ भी कर रहा हूँ, साथ में काम के साथ साथ मैं बहुत सारी चीज़ भी कर रहा हूँगा। तो कभी हो सकता है कि व्लॉग छोटा आए, कभी हो सकता है कि बड़ा व्लॉग आए, तो ये सबको लेके थोड़ा बहुत टेंशन में रहता हूँ, क्योंकि एज अ वर्किंग पर्सन आपको पता ही है। तो आप लोग को बताओ, आप लोग कहाँ पर ज्वाइन हुए हैं हमारे इस व्लॉग में, 21 डेज़ के चैलेंज में कहाँ पर ज्वाइन हुए हैं। बिकॉज़ ये चैलेंज मैं कंटिन्यू रखने वाला हूँ, चाहे कुछ भी हो, चाहे 1 मिनट का वीडियो क्यों ना हो, बनाने वाला हूँ। तो आप सबका सपोर्ट की ज़रूरत है। एंड देन टेक केयर। एंड देन तो मुझे अभी यहाँ पर व्लॉग करना था एंडिंग, मैंने यहाँ पर कर दिया शुरुआत, तो मुझे अब व्लॉग यहाँ पे एंड करता हूँ, क्योंकि अभी रात के बज चुके हैं 7:30। तो व्लॉग को अब यहीं पे एंड करता हूँ। आज पूरे दिन में हमने जो जो किया है वो सारी चीज़ आपके साथ शेयर किया हूँ, और यहाँ पर खाना पीना बनाने चल दिए हैं सारे बंदे। तो व्लॉग एंड करता हूँ, सी यू नेक्स्ट टाइम। और इस चैलेंज में कौन कौन हिस्से लिए हो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।